जी ठीक है। ये आप लोगों के पास भी होगा ये पीवाईक्यूज में, आई थिंक जिसके पास भी लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज हैं, अगर आप लोग चेक करोगे तो मिल जाएगा। ये तो फाइल हम एग्जैक्ट नहीं शेयर कर सकते हैं, हो सकता है इसमें से निकाल के हम शेयर कर दें। ठीक है, ऑप्शन मुझे इसमें नहीं मिल रहा है जो हम करते थे पहले। ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग इसको क्वेश्चन पेपर पढ़िए, क्वेश्चन कोई। Consider the following table that presents the details about the percentage distribution of household expenditure of a family on various budget heads during the year 2020 and 2021. The total income of the family in the years 2020 and 2021 was 50,000 and 75,000 respectively. Based on the data in the table, answer the 5 questions that follow. हाँ, डीआई को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात आप लोगों को याद रखिए कि डीआई को समझना बहुत जरूरी है। यानी कि जो क्वेश्चन ये फर्स्ट पेज पे देता है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको स्किप कर दोगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे नीचे, तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, और सबसे मेन क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स इसमें दिए हुए थे तो ये जरूरी है आप लोगों को समझना। ठीक है, देखो अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो ये जो है 50,000 और 75,000 वो यहाँ नहीं लिखा है टेबल में, तो आपको वो कभी पता नहीं चलेगा और फिर आंसर इसके हिसाब से नहीं लिखने में। जी, अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, वेरी गुड। जाओ जाके खेलो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और हमेशा क्वेश्चन का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। एक एक चीज, ठीक है, लाइन से चलने की कोशिश करनी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, यानी कि टेबल दिया हुआ है दैट प्रेजेंट्स द डिटेल्स अबाउट द परसेंटेज। ये क्या कह रहा है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। ठीक है, जो खर्चा ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली का खर्चा है जिसको ये बता रहे हैं परसेंटेज में। आप जाके फोन देख लो। हम्म, क्या हुआ? हाँ? हम बाद में चिपकाते हैं हम आपको। टेप लगा। हम्म, हाँ, आपको भूख लगी? ऑफ ए फैमिली ऑन वेरियस बजट हेड्स, यानी कि बजट है, अलग अलग बजट से उनका परसेंटेज बताया हुआ है खर्च का ड्यूरिंग द ईयर 2020 एंड 21। ठीक है, 2020 में और 21 में। द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इन द ईयर्स 2020 एंड 2021। टोटल इनकम क्या है 2020 में और 21 में? 50,000 एंड 75,000 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि फर्स्ट वाले का फर्स्ट और सेकंड वाले का सेकंड। सेवन एवर देखो ना, आवाज नहीं बढ़ाना, बोले आवाज। अब फिर से कच्चे कर लिए कपड़े, तुम अब भी चेंज करोगे ना। हम्म, अब भाई जाके देखो चाहिए यहाँ पर मेरा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि 2020 और 21 में ये क्या कह रहे हैं, वॉज 50,000 एंड 75,000। मतलब ये हुआ कि 2020 का हो गया 50,000 और 21 का हो गया 75,000। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का यही मतलब होता है। बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द 5 क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है नॉर्मली कि एक फैमिली है, उसका बजट जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंड यानी कि अलग अलग चीजों में जो खर्च किया है उसका परसेंटेज बताया हुआ है। एक चीज, कौन सा परसेंटेज, 2020 का और 2021 का, 2020 का और 2021 का। और फिर ये बताया हुआ है कि 2020 में उनका जो टोटल इनकम थी जो उनके पास आई, मतलब पैसे जितने आए वो 50,000 थे, और 2021 में बढ़ के वो हो गई 25,000, बढ़ के वो हो गई 75,000। तो इसी के एतबार से हम लोग को भी सॉल्व करना है। अभी यहाँ समझते हैं ये टेबल। देखिए, बजट हेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि बजट हेड यानी कि अलग अलग चीजें जो लोगों ने जो लोग की खर्च की थी। एक है एंटरटेनमेंट, उसमें कुछ भी हो सकता है जैसे शॉपिंग करना, शॉपिंग से नीचे हो सकता है कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए जो भी इस चीजें इस्तेमाल होती है वो। तो उन लोगों ने एंटरटेनमेंट में उन्होंने 2020 में खर्च किए थे 11%। समझ लो उनके पास 100 रुपए आए हैं
तो 11 रुपए उन्होंने एक्सपेंडिचर के लिए खर्च कर दिए, एंटरटेनमेंट के लिए खर्च कर दिए, ठीक है। और 2021 में 9% उन लोगों ने किए। और हेल्थ, उसके बाद हेल्थ में खर्च हुए 5% और 6%। क्लॉथिंग में खर्च हुए 25% और 25%। फूड में खर्च हुए 19% और 21%। ट्रैवल में खर्च हुए 34% और 24%। और अदर्स में, बाकी चीजों में अलग जो उसके अलावा है, 6% और 15%। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये 100% होंगे, ठीक है। टोटल मिला के ये 100% होंगे और ये भी 100% होंगे, ठीक है। अगर ये अदर्स नहीं डालते तो हो सकता है नहीं होते, लेकिन अदर्स भी डाल दिया है तो उसका मतलब ये है कि 100% कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया टेबल? चलो खामोश जी है वो लोग मैम। भी बताए, अगर किसी को नहीं समझ में यस आया मैम। जरूर बताएं। जी मैम समझ आया। आ गया मैम। किसी को नहीं समझ आया? यहाँ तक आ गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। हमने ये सोचा है ना कि एक दो आंसर्स इसमें, डीआई हमने हमेशा कहा है कि डीआई में हमेशा एक दो क्वेश्चंस इजी होते हैं जो बिना सॉल्व किए किया जा सकता है, अगर आप लोग अच्छे डीआई में करने लगो, अच्छा अगर आप लोगों ने किया है तो। और एक दो क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं, मीडियम साइज के, मीडियम उसके। और फिर एक जो होता है वो हार्ड होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होता है। इसका आप आवाज बढ़ा दीजिए। हम बनते नहीं हैं। थोड़ा अच्छा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हार्ड होता है वो आप कर सकते हो। तो हम अभी ये करेंगे कि हम लोग 3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे और एक हम होमवर्क में देंगे। कल आप लोग हमको भेजना, कल हम लोग इसको फिर करेंगे क्लास में, ठीक है। जरूर करना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कोई पढ़िए। What is the difference in the amount of money spent of entertainment and food together during the years of 2020 and 21? हाँ, देखिए हमने कहा था ना कि डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि अब क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट एंड फूड टुगेदर। यहाँ देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मनी स्पेंट, मनी स्पेंट, यहाँ तक एक हो गया, यहाँ तक एक वो है सेंटेंस। ऑन एंटरटेनमेंट एंड फूड टुगेदर, यहाँ तक एक है। ये क्या क्या है, एंटरटेनमेंट और फूड टुगेदर, यानी कि प्लस करना होगा। टुगेदर हमने कहा था प्लस होगा, हमेशा डीआई में डिफरेंस माइनस के लिए इस्तेमाल होता है और प्लस के लिए, एडिशन के लिए, सम के लिए टुगेदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग द इयर्स 2020 एंड 2021। तो अभी हमको क्या करना है, ये हो गया थर्ड सेंटेंस। तो अभी यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, माइनस भी आ गया प्लस भी आ गया। आप बताएं क्या करना है, कैसे पता मैम चलेगा कि पहले डिफरेंस किसमें करना है। पहले मैम परसेंटेज का इक्वल क्या होगा वो लाएंगे, परसेंटेज की वैल्यू क्या बनेगी। हाँ। उसके बाद फिर माइनस माइनस कर देंगे। फूड हम्म। और इंटरटेनमेंट पे जो स्पेंड हुआ है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। हाँ, फिर उसके बाद इसका क्या करेंगे, उसके बाद 2021 डिफरेंस में। निकला। पहले प्लस करेंगे इसका। देखिए यहाँ तक एक जी। सेंटेंस हो रहा है, यहाँ पर एक हो रहा है, यहाँ पर हो, ये तो समझ आ रहा है कि फूड और एंटरटेनमेंट टुगेदर लेना है ड्यूरिंग द 2020 एंड ये जो डिफरेंस की बात हो रही है ना, ये यहाँ हो रही है 2020 एंड 2021। देखिए अभी हम क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका बदल जाए तो समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ मनी spent on spent money spent on entertainment and food together, ठीक है, entertainment and food together during the years 2020 and 2021। इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए। what is the difference in the amount spent on amount of money spent during the years 2020 and 2021। असल में ये है डिफरेंस 2020 और 2021 का। ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पर इतलाफ हो रहा है इसका, 2020 और 2021 का, ठीक है। अभी क्या, किस चीज का, एंटरटेनमेंट एंड फूड का टुगेदर। यानी कि आप क्या करोगे, 2020 का पहले एंटरटेनमेंट प्लस फूड निकालोगे, ठीक है। उसके बाद क्या निकालोगे, 2021 का एंटरटेनमेंट प्लस फूड। अभी जब इन दोनों का आंसर निकल जाए तो फिर आपस में माइनस कर दो, ठीक है। समझ आया ये? यस मैम। जी मैम। एक बार आप क्वेश्चन को समझना स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर डीआई कुछ नहीं है। डीआई असल में होता है क्वेश्चन को समझना और उसको कैसे करना है वो तरीका जानना। और
आई थिंक मुश्किल से 5-6 चीजें होंगी जो सॉल्व करनी होती है, या फिर मेन तो 3-4 तरीके ही होते हैं, ये करना होता है, ये करना होता है। अगर आप इसको जान लोगे तो DI इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, बहुत कम चीजें ऐसी आती है जो हार्ड होती है, वरना तो इजी ही यही सारी चीजें होती है करने की। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 2020 का E+F लेंगे। कहाँ ले, यहाँ लेते। 2020 का एंटरटेनमेंट पहले लीजिए, फिर उसके बाद ये लेंगे। तो अभी इसको लेना कैसे है, पहले आप क्या करोगे, हमेशा टोटल लोगे। टोटल कितना था 2020 का, 50,000 था ना, 50,000 जी इनटू उसके बाद क्या लोगे, जितना परसेंटेज इसमें था एंटरटेनमेंट में 11%, अब 9% नहीं लोगे। जब आप 2020 का टोटल जो है 50,000 इसको ले रहे हो, तो फिर आप परसेंटेज भी इसी का लोगे 11%। 11% है ना। अब 11% को जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने क्या कहा था, परसेंटेज को हटाना हो तो क्या करना होता है, 11/100 11 बाई 11/100 100। 11/100 कीजिए, इसको परसेंटेज को हटाइए और 11/100 कीजिए। अभी क्या कीजिए, ये 2 0 को काट दीजिए और ये 2 0 को काट दीजिए, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। जब काटने ही है, जब परसेंटेज लिखना ही है, फिर परसेंटेज के नीचे 100 डालना ही है, और फिर बाद में 0 0 को काटना ही है, तो पहले से ही इसको मत लीजिए, बेस्ट तरीका है ना। तो अभी क्या करना है, 500 इंटू 11, ये डिवाइडेड बाय नहीं है, वही चीज हम बार फिर से लिख रहे हैं। 500 इंटू 11 कितना होगा, 5500 हाँ 5 1 5 1 5 5 1 5 55, और ये हो जाएगा 2 0 2 0। 5500 के लिए या 5500 के लिए सेम बात है। उसके बाद ये आ गया ई का। अभी हमको क्या करना है, ई का था और क्या था, पुट टुगेदर था ना, पुट। पुट का बताइए फुट का कितना होगा फिर अभी, 50,000, ये तो सेम होगा। 50,000 लिखोगे, क्या लिखना है हमको, 2 0 काट के निकला है ना ऑलरेडी, क्योंकि इंटू 100 तो आएगा ही, 2 0 500 काट दीजिए, 500 हो गया। ठीक है, 2 0 कैसे काटा, ये 2 0 थे, उसके बाद 9% था ना, ये 9% नहीं, फुड पे कितना था, 19%। 19/100 था, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 0 0 वैसे ही काट दे रहे हैं। ठीक है, कितना होगा 19 इंटू 5 करके बताएं। 95 95 जी 95 के 85 95 कैसे किया, या तो 2-3 तरीके हैं। देखिए, हमने कहा था कि हम जब भी DI पढ़ाएंगे या फिर मैथ्स पढ़ाएंगे, उसी में सारे बेसिक्स और ट्रिक्स जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो हम स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं अपने कोर्स में, वो सारे हम इसी में बीच बीच में कवर करेंगे। तो कैसे, इसको करने के बहुत सारे तरीके, या तो आप ऐसे कीजिए 19 इंटू 5, 9 5 45, 45 5 जी 4 और 5 1 5, ये प्लस कर दीजिए 9, 95 हो गया। ये तो नॉर्मल तरीका है जो सब जानते हैं। इसके अलावा इसको ब्रेक कीजिए, ये एक तरीका हो गया, एक कंप्लीट हो गया। दूसरा, इसको ब्रेक कीजिए, यानी कि 19 इंटू 5 था ना, जी जी 5 इंटू 19 या फिर 19 इंटू 5 जो भी था, तो 5 को कॉमन रखिए और इसको ब्रेक कीजिए। 10 प्लस 9, 19 को हम ये कह सकते हैं ना, 10 प्लस 9, यस मैम प्लस 9 कितना होता है, 19 ही होता है। तो आप ऐसे कर जी सकते हो। इसको भी क्या करेंगे, 5 इंटू 10 करोगे या फिर 5 इंटू 9 करोगे, ये आसान हो जाएगा। 5 10 50, क्योंकि जीरो जब भी आएगा ना तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है। फिर क्या करोगे, प्लस 9 5 45 45 को ऐड कर लीजिए, 95 आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका ये है, ये दूसरा हो गया। तीसरा ये तरीका है कि 19 इंटू 5 था, 19 किसके करीब है, 20 के बहुत करीब है ना, बस 5 एक कम है, तो एक किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 20 इंटू 5 कर लीजिए, क्योंकि जीरो आ जाएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। 20 इंटू 5 इंटू 10, 95 5 इंटू 2, 100 100 हो जाएगा, और ये जो जीरो है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 10, हाँ 100 हो जाएगा डायरेक्ट, 10 और ये 100। तो इसमें से आपको कितने माइनस करना है, बस एक यूनिट, और एक यूनिट किसके बराबर है, 5 के, तो 5 माइनस कर दीजिए 95। ये लगने में मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप माइंड में करोगे, आपको ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट, और आप इसको माइंड में करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 18 होता, 18 इंटू 5 होता, तो आप क्या करते, 2 यूनिट्स काटते, है ना, 10 20 करते और 2 यूनिट्स काटते। 2 यूनिट्स कैसे काटोगे, एक यूनिट है 2 5 के बराबर, 2 यूनिट है 10 के बराबर, तो 10 काटते इसमें से, है ना। 100 में से 10 काटते तो वो 80 हो जाता, 80 होता। 100 में से 10 काटते हैं तो जी
80 नहीं 90 होगा ना? 19 होगा। 90 होगा ना? 90 होगा कि 80 होगा? 90 100 में से अगर 10 नहीं, काट 19 होगा। 90 होगा, ठीक है, मतलब माइंड भी प्रेजेंट है, सिर्फ बॉडी ही नहीं। 3 तरीके समझ आ गए? तो ये 3 तरीके आप लोग इस्तेमाल करना है ताकि आप लोग फास्ट से, बहुत ही स्पीड से कैलकुलेशन कर सको, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है कि हम बहुत लॉन्ग तरीका इस्तेमाल करें, और फिर नेट वाले देखते भी नहीं कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको चाहिए बस सही आंसर, सही आंसर हो वही काफी है। ठीक है, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें आप लोग की प्रैक्टिस के बेस पे, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आसान आपको आएगा। ये समझ आ गया? चलिए आगे देखते हैं। 95 हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम, अब हो गया। अब हमको क्या जी करना मैम। था, ये टुगेदर लेना था ना, एंटरटेनमेंट एंड फूड टुगेदर। तो इसको प्लस कीजिए, 95 00 को बाजू में रखिए क्योंकि दोनों पे 00 है, साइड में रखिए। और 25 95 प्लस 55 15,000 में 51 15,000 और 15,500 ना, ये 0 होगा। 15,000, ठीक है, इसका प्लस आ गया 15,000। 1-2 मिनट इंतजार कर ले, यहाँ पे अज़ान हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट ले ले, पानी पी ले। चलिए, तो ये हो गया 15,000। अभी इसी तरह निकालना है हम लोगों को किस चीज का, 2021 का, राइट? जी देखिए 1 घंटा हो गया ना, हम ये इसको कर लेते हैं, फिर बाकी का कल कर लेंगे इंशाल्लाह। 2021 में एंटरटेनमेंट कितना है देख लीजिए, यह है ना मनोरंजन, मतलब एंटरटेनमेंट ही होता है, 9% है। तो 500 दो जीरो हम पहले निकाल रहे हैं, इंटू 9, 9 5 सर, 9 5 सर 500 नहीं, उसका तो बेस 75 है ना। 5,000 2500 है। 75,000 है उसका बेस। 75,000 है, तो आप क्या करोगे, 750 लिखोगे। गुड, इंटू 9। बताएं अभी इसको इंटू करके कितना आ रहा है? ये भी सेम ऐसे कर सकते हो, 750 इंटू 9 कर सकते हो, या फिर इसको डबल कीजिए, इसको आधा कीजिए, ऐसे भी कर सकते हो। 750 150 कर सकते हो, इसको 3.5 कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन 4.5 सॉरी। लेकिन अभी हम यहाँ नहीं बताएंगे ये ट्रिक, आगे बताएंगे जब इजी वाला आएगा। बताएं कितना हो रहा है? 6750। 6750। सबको यही आ रहा है कि देखिए, चेक कीजिए। जी मैम। 75 इंटू 9, 9 5 सर 45, 5 4, 9 7 सर जी 63 63 प्लस 4 67, ठीक है, 675, और ये एक जीरो जो था 0, जी हमने 2 जीरो पहले निकाल दिए थे तो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन याद रखिए कि 2 जीरो कब निकालने, ये भी आप लोग को आइडिया होना चाहिए। अगर आपने हर जगह निकाल दिए और वहां पे प्लस करने की जरूरत आ गई, स्पेशली जहां पर एवरेज निकालना हो, क्योंकि एवरेज में प्लस करना होता है, और जहाँ पे प्लस करना होता है, यहाँ तो ठीक है सेम जीरो आ रहा है इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं, बाद में इसको ऐड कर लेना, लेकिन ठीक है। ये जो जीरो होता है यहाँ पे, या फिर जो आंसर आए वहां पर, उस वक्त आप लोगों को जीरोस नहीं निकालने जब आप लोगों को प्लस करना होता है, या फिर जब आप लोगों को सम निकालना होता है, एडिशन करना होता है, ठीक है, टुगेदर जब होता है। ये वाला अलग है, वो एवरेज जब निकालना है तो उसमें जब प्लस करना होता है, क्योंकि 750 एक बार आंसर आ जाए, ठीक है, एक 7050 आ जाए और 6750 आ जाए, ठीक है, अगर आप 00 नहीं रखोगे फिर आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ इसको स्टैंड करना है। ये 750 इस तरह होगा, और ये 0 होगा, ये 576 इस तरह होगा। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 750 और फिर इसको लिख दिया 675, तो फिर इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, या फिर 2 जीरो होंगे, 1 जीरो डाल दिया, 1 जीरो नहीं डाला, तो वो अलग आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त आप लोगों को लेना जीरो जरूरी होगा। यहाँ तो इनटू कैलकुलेशन में तो जरूरत नहीं है, जहां पर जरूरी होगा हम बताएंगे आप लोगों को। अभी इसको प्लस कीजिए, 6 7, अच्छा वो भी है ना, फिर फूड का भी तो लेना है। फूड का कितना है? 21%। भोजन का 21%। तो 750 इंटू 21 बताएं कितना हो रहा है? 20 कीजिए डायरेक्ट, फिर उसके बाद 1 कर लीजिए। 15750। हाँ 750 कैसे हुआ? 75 इंटू 21, जीरो निकाल के साइड में रखिए, इसको बाद में कर लेना। 21 आप ऐसे कर सकते हो, या फिर 75 इंटू 2 कर लीजिए, कितना होगा? 150, और फिर एक ऐड कर लीजिए 75 इसमें, तो 5 7 8 9 10 11 12 2 1 225 है ना, ऐसे कर सकते हो।
डायरेक्ट भी कर सकते हो। और 5 1 5 और ये 7 1 7, ये 0, ये 1, 7 14 15, 15750, ठीक है। Yes, इसको ma'am. करोगे तो आपको आ जाएगा। तो 15750 आया। अभी इन दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पे देखिए 0 जरूरी होता है। 6750 और फिर इसको यहाँ से लिखिए 05751। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 ऐड हो गया, 15 5 1 और ये 12 2 1 2 2 2 5 0 2 2 5 0 डबल 0। सही है ये? जी मैम। Yes, ma'am. जी हाँ। जी मैम। अभी आप लोगों को क्या करना है, ये आ गया, ये देखिए यहाँ इससे पर लिखा 15,000 को माइनस करना है। है। हाँ, ये इसका आ गया 15,000 22. 2022 का, और इसको माइनस करना है अभी इससे 2,25,000। ठीक है, अभी माइनस करके बताया कितना हो रहा है। 2,25,000 7500 25,000 22,000 है या फिर 2,25,000 है? 22,500 है। इसमें से हम माइनस करेंगे 15,000 को, तो हमारा आंसर आएगा 7,500। ये है, ये इस तरह होगा कि इस तरह होगा। कैसे लिखोगे आप इसको? जी मैम, सेकंड वाला जो है। सेकंड वाला ना? क्यों? क्योंकि आप जी लोगों को पता ही होगा, वो तो बहुत आसान है कि फर्स्ट पहले 3 होते हैं, उसके बाद फिर 2 लेंगे। हमारे यहाँ पे ऐसे ही फॉलो होता है। जी पहले 3 नंबर्स लेते हैं, उसके बाद कॉमा होता है, यानी कि 300 से 1000 में होगा, फिर 10,000 में, फिर उसके लैक्स 10 लाख इस तरह होता है। लेकिन जो मिलियंस वाला होता है वो इस तरह होता है, 3 नंबर उसको लेते हैं फिर। ठीक है, ये 22,500 है। तो आप माइनस कीजिए फिर 22,000 में से 15,000 को। मैम, इसका आएगा 7,500। 500 और 75। 12 में से 5 गए तो 7 बचे। हाँ, 12 में से जब 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे। कैसे हमने किया ये? 22,500, इसको माइनस करना है 15,000 में से। आप या तो डायरेक्ट कर लीजिए, आप लोग जैसे नॉर्मल करते हो अपने माइंड में कर लीजिए, या फिर हम बता देते हैं कि कैसे करते हैं। 0 से 0, 5 में से 0 गया तो 5 बच गया। उसके बाद ये 2 में से 5 को निकालना है। 2 तो जाएगा नहीं, तो आप इसको काट काट के क्या करोगे, इससे 1 रुपए ले लोगे। ठीक है, तो ये 1 बन गया। जब इसके पास से 2 थे, ये 1 दे दिया तो 1 बन गया, और ये हो गया 12। तो 12 में से 5 जाएंगे, तो 12 में से 5 निकालिए, 7 बच गए। और ये 1 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो 0 हो जाएगा, तो 7,500 हो गए। ऐसे कर सकते हो, या फिर नॉर्मली आप लोग अपनी जिंदगी में लाइफ में यूज ही करते होंगे, उस तरह ही कर सकते हो। ठीक है, 7,500। तो इसका आंसर आ गया 7,500। देख लेते हैं कि ऑप्शंस में है कि नहीं। ऑप्शन 3। थर्ड वाला है ना, यस। ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, जी मैम। आगे सबको समझ में? जी मैम। हाँ, तो अभी 2 चीजें हैं। 2 टाइप के लोग होंगे क्लास में, आई नो, कि एक वो लोग होंगे जिन्होंने डीआई पहले किया होगा और अच्छे से आता है, और दूसरे टाइप के वो लोग होंगे जिन्होंने अब तक डीआई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम किया था। तो पहले टाइप के लोग जिनको डीआई आता है, उन लोगों की जिम्मेदारी ये है, या फिर होमवर्क ये है, कि वो लोग आगे के 4 ट्राई करके आएंगे। कोशिश कीजिए, अगर आप लोग कर सकते तो पूरा कर लीजिए, जितना कर सकते हो उतना कीजिए। जहां पर अटक रहे हो ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। फर्स्ट टाइप के लोग। सेकंड टाइप के लोग, जिन लोगों को नहीं आता है, अभी फर्स्ट टाइम किया है, उन लोगों की जिम्मेदारी ये है कि जो भी हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, जो मैंने बेसिक्स बताया है वो, और जो हमने अभी ये सॉल्व किया है फर्स्ट वाला आंसर, ये इन दोनों को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और ऐसे के 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छा होगा। ठीक है, कोशिश कीजिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स और डीआई, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, और सही टाइप की प्रैक्टिस से। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली करते जा रहे हो, आपको पता नहीं कैसे करना है, तो वो फिर वो काम नहीं आएगा। आपको करना है सही तरीके से प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये जो हमने बताया, जिस तरीके से बताया, आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह आप लोग का डीआई बहुत अच्छा होगा, और अच्छा आप लोग स्कोर करेंगे। क्योंकि अभी काफी टाइम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम नहीं है, 1 ही महीना बचा है, 1 महीने में आप लोग नया नहीं सीखना चाहिए, रिविजन करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप 1.5 महीने में, 1 महीने में कर लीजिए अच्छे से मैथ्स और डीआई। उसके बाद 1 महीने में सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों का इंशाल्लाह जेआरएफ भी हो जाएगा और नेट भी हो जाएगा, जो भी आप लोग चाह रहे हो। हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह। मैम, ये पीडीएफ आपने शेयर किया है क्या? इंशाल्लाह। ये वाली पीडीएफ मैंने नहीं शेयर की है। ये वाली पीडीएफ असल में मेरा रेस्पॉन्स शीट है, जो उस टाइम आया था। तो पूरी तो नहीं, अगर मैं ट्राई करूंगी कि अगर निकल जाए 5 क्वेश्चंस। पहले होता था कि निकलते थे 5 क्वेश्चंस अलग से, इसी में मेरे पास
एक और है मेरे पास ऐप, उसमें निकलता था लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है। मैं ट्राई करती हूँ अगर हो जाए। इसमें जो है नोट शेल्फ में, तो हम एक पीडीएफ से ये 5 क्वेश्चन निकाल के आप लोगों को भेज देते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं हो रहा है अभी, वो ऑप्शन नहीं दे रहा है अभी। तो मैं देखूंगी अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूंगी कि इसको टाइप या किसी तरह आप लोगों को दूं, या फिर कहीं से अगर मुझे मिल जाए तो। जी मैम, क्योंकि फिर क्वेश्चंस करके लाएंगे तो कुछ चाहिए होंगे ना। तो हम स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, नहीं तो अगर आप कोशिश करेंगे अगर नहीं हाँ हो रहा मैम, है आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। देखिए करंट पेजेस या फिर ऑल पेजेस यही बता रहा है। वो पहले बताता था सेलेक्ट पेजेस, तो वो नहीं बता रहा है। ये चीज इसने शायद हटा दिया है नोट शेल्फ में। तो देखते हैं इंशाल्लाह। हम जी याद दिलाना, लेकिन मुझे कोई मैसेज करना, प्राइवेट कर सकते हैं, जी ग्रुप में कर सकते हैं, जैसे भी आप लोग को लगे। जी और जी। कोई डाउट्स किसी को पूछना है तो बता दे। मैम कल क्लास कब होगा? क्लास होगी यही टाइम पे आई थिंक। मैं लेकिन वादा नहीं करूंगी कि सेम टाइम पे होगी, कभी कभी मैं कहीं चली जाती हूँ, कुछ भी होता है। तो इंशाल्लाह क्लास नॉर्मली तो 2 से 3 4 के दरमियान में ही होगी। अगर नहीं हुई तो शाम को होगी, अगर बिल्कुल नहीं हुई तो भी इन्फॉर्म करेंगे, और लेट हुई तो भी इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। I think morning time is better than afternoon. मॉर्निंग टाइम ना संडे है, संडे होता है, सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए, जो स्पेशली हाँ, क्योंकि स्कूल को नहीं होता